जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आज से अपन लोग जो है वो मैप क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अपना आज मैप का जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट लेसन जो है वो है यूक्रेन मैप क्लास। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी पोजीशन जानते हैं कि यूक्रेन की पोजीशन क्या है वर्ल्ड मैप के अंदर या दुनिया के अंदर, कहाँ पे लोकेट करता है ये, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन कहाँ है। पर उसके पहले इसका फ्लैग बता दूं मैं आपको, ये इसका फ्लैग है जो मैं पहले ही आपको फ्लैग की क्लास के अंदर ये यूक्रेन के फ्लैग के बारे में बता चुका हूँ। तो इसकी लोकेशन है 44 डिग्री नॉर्थ, 252 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 22 डिग्री ईस्ट, 240 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ये इसकी पोजीशन है। यानी अगर आपको ये डिग्री पता होगी तो आपको यूक्रेन का मैप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बिटवीन 44 डिग्री नॉर्थ टू 52 डिग्री नॉर्थ, बिटवीन 22 डिग्री ईस्ट टू 40 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, और 44 डिग्री नॉर्थ टू 52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी पोजीशन और फ्लैग के बारे में अपने ने पता। अब अपन इसके बारे में पता करेंगे कि भाई यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रियां बॉर्डर शेयर करती हैं, यानी इसकी नेबरिंग कंट्रीज जो इससे बॉर्डर शेयर करती हैं वो कौन सी हैं। तो नंबर 1 है रशिया। अभी रशिया की लड़ाई यूक्रेन से चल रही है, तो रशिया तो ऑटोमेटिकली इसका बॉर्डर शेयर करती है। तो कहीं पर भी अगर यूक्रेन के बॉर्डर के बारे में किसी भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के लिए, कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, कि यूक्रेन से कौन कौन सी कंट्रियां बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उसमें रशिया को तो आपको टेपा लगाना ही है। उसके अलावा आता है सेकंड नंबर पे बेलारूस, फिर थर्ड पे पोलैंड, चौथे पे स्लोवाकिया, पाँचवें पे हंगरी, छठे पे रोमानिया, सातवें पे मोल्डोवा। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इसका बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये इस तरीके से बन जाता है, मतलब ये कंट्रीज हैं जो इसका बॉर्डर शेयर करती है। ये 7 देश हैं जो इसका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यूक्रेन, समझिए आप, यूक्रेन जो है ना वो एक कंपनी है। अब कंपनी के अंदर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, वो होता है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट। तो HR के अंदर हो गया, H से हो गया हंगरी, और R से हो गया रोमानिया। अब HR जो है वो किसको मैनेज करता है, ह्यूमंस को। तो वो यहाँ पर जो HR है वो किसको मैनेज कर रहा है, माल ढोने वाले को, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर माल ढोते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे माल ढोने वाले से कूली है, या अपने बस स्टैंड पे कूली है, ये क्या माल ढोने वाले हैं। तो माल ढोने वाले से हो गया मोल्डोवा। माल ढोने वाले से क्या हो गया, मोल्डोवा। और स्लोवाकिया, माल ढोने वाला आदमी क्या कर रहा है, स्लेवरी कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लेवरी कर रहा है। तो स्लेवरी से वो हो गया स्लोवाकिया। अब HR जो होता है ना, इसका काम इतना टफ होता है कि इसको BP की बीमारी रहती है। HR के लोगों को ज़्यादातर BP की बीमारी रहती है। तो B और P से क्या हो गया, B और P से हो गया बेलारूस और पोलैंड। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि यूक्रेन एक कंपनी है जहाँ पर HR डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट जो है वो माल ढोने वालों को और स्लेवरी करने वालों को मैनेज करती है। तो HR से हो गया हंगरी रोमानिया, माल ढोने वाले से मोल्डोवा, स्लेवरी करने वाले से स्लोवाकिया। इनका BP बहुत ज़्यादा हाई रहता है HR वालों का, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा होता है। तो B से बेलारूस, P से पोलैंड, और रशिया तो आप जानते ही हैं कि अभी लड़ाई चल रही है, तो रशिया बॉर्डर शेयर करता ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि जो ये यूक्रेन देश है, इसके अंदर से कौन कौन सी सिटी सबसे इम्पोर्टेंट है मेट्रोपॉलिटन। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसके अंदर भी सिटीज़ इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो सबसे पहली जो सिटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कीव। कीव सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कीव जो है ना वो यूक्रेन की कैपिटल है। इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो मेट्रोपॉलिटन है वो है नीप्रोपोत्स्वक। नंबर 3 के ऊपर है डोनेस्क। नंबर 4 के ऊपर है खार्किव। नंबर 5 के ऊपर है लिविव और नंबर 6 के ऊपर है ओडिशा। अब ओडिशा की सबसे खासियत ये है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द ब्लैक सी जो है ना वो ओडिशा के अंदर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ब्लैक सी, ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। वहाँ का ब्लैक सी का मतलब बहुत बड़ा पोर्ट है वहाँ पे। जो भी गिनती के पोर्ट होंगे उनके अंदर से सब काफ़ी बड़ा पोर्ट जो है ना वो ब्लैक सी का वो ओडिशा के अंदर ही है। इसके अलावा आप जो ये इलाका देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं क्रीमिया। क्रीमिया इज़ एन ऑटोनोमस रिपब्लिक विद इन यूक्रेन। इस जगह पर अभी रूस का कब्जा है 2014 से, पर यह भी एक इम्पोर्टेंट जगह है यूक्रेन की